भारत के व्यापारियों को कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को साफ संदेश देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है और 90% सामान की सप्लाई रोक। बंगाल के व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अगर बांग्लादेश ने हालात नहीं सुधारे तो भारत व्यापार पूरी तरह से बंद कर देगा। ये फैसला बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और भारत इसी तरह एक के बाद एक प्रोडक्ट को बैन करता है तो फिर ये कहाँ स्टैंड, क्योंकि म्यांमार से तो बांग्लादेश की तो पहले ही नहीं बन रही है और तीनों तरफ से इंडिया प्रोटेक्ट करता है बांग्लादेश को। तो ये इन्फ्लेशन रेट जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हाई और जो भुखमरी है, जो लोगों के अंदर गरीबी फैल रही है, गुर्बत फैल रही है, इवन तो वो तो स्मगलिंग तक को रेडी हो चुके हैं इंडियन बॉर्डर पे। अच्छा, आप बताएं बांग्लादेश की जो सूरत है, अगर बिल्कुल हम अपना अनबाइस्ड ओपिनियन दें तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो चुकी है या होती नजर आ रही है? IMF पास जा रहे हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि इंडिया काफी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बिजली दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा आपको नहीं लगता कि बोला कि नहीं तुम चलो रेवोल्यूशन काम उनको करना नहीं है, आलसी हैं, महाआलसी लोग हैं, दे लेजी पीपल। बांग्लादेश दे डोंट वांट टू वर्क, प्रोटेस्टिंग इज इजी, घर से खाना वाना खाया, झंडा लेके पहुंच गए, शाम को आ गए, फिर खाना खा के सो गए, अगले दिन झंडा लेके, बिकॉज माइंडसेट है, दे डोंट वांट टू वर्क ना। दूध भी अगर बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे, ये बेच दे शेखों को अपनी बेटियां, वी डोंट केयर। हो गया पड़ोसी मुल्क उसको आटा भेजना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप देखें तो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी DNA सेम है। इनके DNA में ये है कि 5-5, 6-6 शादियाँ करो और शादी करने के बाद 20-20 बच्चे पैदा करो और फिर आतंकवादी बनाओ या जिहादी या मदरसा छाप मौलवी, यही बनाते हैं और फिर दुनिया को डिस्टेबलाइज करने में लग जाते हैं। दुनिया में जो अशांति बनी है ये तो सिर्फ 50 से 60% अशांति इन जिहादियों के वजह से ही है। दोस्तों, ये जिहादी देश ही डिस्टेबलाइज करते हैं दूसरे देशों को। इन जिहादी देशों में तो 40% तो इंटरनल मामले, लेकिन 60% तो इन जिहादियों के पूरी दुनिया के डिस्टेबलाइज करने का कारण बने हुए हैं। इनकी औकात तो देखिए, बांग्लादेशियों की औकात तो देखिए, 60% तो खाने पीने के सामान मुहैया इनको भारत करा रहा है। ठीक है, फिर भी ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, मदरसे की ट्रेनिंग है, मौलवी कल्चर है, ठीक है, इन सब वजहों से इसलिए हिंदुओं के खिलाफ, मजहबी लोगों के खिलाफ मदरसों में 5 साल से लेकर 25 साल तक के उम्र तक इनको भेजे में यही भरी जाती है। खैर दोस्तों, बांग्लादेश को भारत ने 90% सामान रोक दी है, जो खाने पीने के सामान है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है या और कुछ भी जो भी है, 90% पूरी भारत ने रोक दी है। ये सब कल की ही न्यूज़ है। भारत तक में ये न्यूज़ दिखा रही थी कि 90% तक सामान रोक दिया गया है और दूसरे भी न्यूज़ चैनलों में यही बताया जा रहा था। और इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि सुधर जाओ, वरना हमेशा के लिए पूरा का पूरा ट्रेड, खाने पीने के सामान, इलेक्ट्रिक चीज़ और ऑटोमोबाइल पार्ट्स, तेल, कपड़ा या सब चीज़ें जो भारत से जाती है, ये सब चीज़ें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी बांग्लादेश को देना। दोस्तों, अब ये देखना घुटनों पे कैसे आते हैं। जब आटे की लंबी लंबी लाइनें लगेंगे और भूख से तड़पेंगे तब उनको याद आएंगे। मैं तो उसी दिन का इंतज़ार करूंगा जब ये भूख से तड़पेंगे और आटे के लिए, तेल के लिए,
सब्जी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे, जैसे पाकिस्तान का हाल है वैसे ही। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और जय हिंद, जय भारत। ये नहीं हो सकता है, लेकिन वहां की स्ट्रैटेजी पर पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर देगा, ये हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ के मुसलमान नेता मंत्री अपनी बातों को रख रहे हैं, बिल्कुल इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की तरह रख रहे हैं, बिल्कुल कट्टरवादी मजहबी कट्टरपंथियों की तरह रख रहे हैं, तो उससे एक अंदेशा, एक डर जरूर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मिल करके पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दे। ठीक है, अब इन्फ्लेशन पर आते हैं। शैला, इन्फ्लेशन ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया। इन्फ्लेशन ने, महंगाई ने पाकिस्तान के युवाओं को अफगानिस्तान और दूसरे देशों में जाकर के बसने पर मजबूर कर दिया। इन्फ्लेशन ने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया कि अगर किसी के पास रोटी है तो सब्जी नहीं है, और सब्जी है तो पीने का पानी नहीं है, और पानी है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो नौकरी नहीं है, नौकरी है तो दवा के लिए पैसा नहीं है। ये हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं, और ये सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे, ये बेच दे शेखों को अपनी बेटियां, वी डोंट केयर। हो गया, पड़ोसी मुल्क उसको आटा भेजना है, उसको चावल भेजना है, उसको तात की साड़ी भेजनी है, उसको पैसे से मदद करना है, उसको आलू भेजना है, उसको बिजली भेजना है। नो, स्टॉप इट। अब बंद हो जाना चाहिए। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? नो वे। तो ऐसे अपंग लोग, ऐसे ज़ॉम्बीज, ऐसे अश्लील, ऐसे बेहुदा लोगों का को अब सांस तक ना दिया जाए। हमें कोई लेना देना नहीं है कि इन्फ्लेशन से वहां के बांग्लादेश के मुसलमानों का क्या हाल होने वाला है। हमारा जो 1 पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो फोकस है, वो बांग्लादेश के 7.3% हिंदुओं को सुरक्षित रखना है। एंड दिस इज द रीजन कि हम वॉर क्या पहल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उस वॉर में हमारे हिंदू मासूम ऑलरेडी मर चुके हैं, और नहीं मरना चाहिए, नहीं मरना चाहिए, और जगह भी नहीं छोड़ा जाएगा। बांग्लादेश अब हिंदुओं का होगा, उसको हिंद देश हम बनाएंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप, मेलोनी, हम लोग मिलकर के बनाएंगे अब। जो लास्ट वीडियो थी मैम, जो हमारी बहुत ज्यादा हिट हुई है बांग्लादेश को लेके, वहां पर कुछ बांग्लादेशियों ने कमेंट किए थे। एक मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा कि भारत को इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो हमें अपना पपेट बनाना चाहते थे, तो हम पपेट नहीं बन रहे, तो सारी तकलीफ जो है ना इनको बस इतनी सी है। कौन कहता है कि बांग्लादेश में हालात जो है आउट ऑफ कंट्रोल है या कुछ ऐसा गड़बड़ है? यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। ये तो सिर्फ मीडिया का एक प्रोपोगंडा चल रहा है हमें लेके। इसका मतलब, एक तो सबसे पहले कि भारत ने कभी भी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी भारत के मुसलमानों को जब पपेट नहीं बनाया, तो फिर बांग्लादेश में जाकर के मुसलमानों को पपेट बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ेगी? और अगर बनाने की हिम्मत आदरणीय प्रधानमंत्री रखते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जो ये जज्बे वाली कौम है वो फेक और फैब्रिकेट है। अच्छा, आप बताएं बांग्लादेश की जो सूरत-ए-हाल है, अगर बिल्कुल हम अपना अनबायस्ड ओपिनियन दें, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन हो चुकी है या होती नजर आ रही है? IMF पास जा रहे हैं, नेबर्स के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि इंडिया काफी हद तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, बिजली दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, वो सारा कुछ जो है वो थोड़ा, आपको नहीं लगता कि? मैं आपको एक बात बताऊं, जिस मुल्क में यूथ उठती है ना, ठीक है, नौजवान उठता है, वो मुल्क कभी बर्बाद नहीं होता। ठीक है ना, वहाँ पे नौजवानों के भाई
बाहर निकलने की वजह क्या थी, हम लोग इस फैक्टर पे बात नहीं कर रहे हाँ वो एक अलग मैटर है, जॉब्स को लेके या जो भी है, ठीक है। वहाँ पे GDP बड़ी अच्छी टीवियों पे दिखाई जा रही थी, सब कुछ दिखाई जा रही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जीरो थी। अच्छा, जैसे अब पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी जीरो है, लेकिन हमारे टीवी चैनल्स, हमारे जो फ्रंट मीडिया है, ये सारा का सारा सबों की रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है ना। जब तक पाकिस्तान के अंदर भी यूथ ने कोशिश नहीं करनी, यूथ ने तब तक चेंज नहीं आएगा। आप क्या लास्ट में कहेंगे बांग्लादेश को लेके? इन्होंने बोला कि भाई यूथ उठिए, चेंज आएगा। इन्होंने बोला, या मेरी ओपिनियन ये है कि भाई वो थोड़ा मुश्किल टाइम फेस करेंगे, क्योंकि वो जिस लाइन पे चढ़ पड़े हैं ना, इतनी आसानी से वो वापस ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। उनकी GDP बेहतर जा रही थी, उनका अगर हम बात करें ट्रेड की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जा रही थी, बहुत से कंट्री ने सैंक्शंस लगा दी। उसके अलावा अगर हम बात करें उनकी करेंसी, उनके टके की वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा थी। अब क्या कहना चाहेंगे? अब जो हालात बांग्लादेश में हो चुके हैं ना, वो ऐसे ही है जैसे गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है। अब उसको पटरी पे चढ़ाने के लिए उनको टाइम लग रहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये जो सारे सूरत हाल बनाई गई है, ठीक है, जिन्होंने बनाई है, कि आपको क्या ख्याल है कि वो इतनी जल्दी उसको पटरी पे चढ़ने देंगे? ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ पे भी अपने जो संत लोग हैं वो वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये पटरी पे ना आए। ठीक हो गया। उसको पटरी पे नहीं आने देंगे। हम जो है ना, ये जो यूथ, वहाँ पे भी यूथ है, इधर भी यूथ, इन्होंने बात की यूथ की। हमारी जो यूथ है ना, बशमूल आपके ये सारे जो पाकिस्तानी हैं, ये देखते हैं कि वो करे, वो पहल करे। मैं क्यों करूँ, वो करे। फिर बाद में शिकवा करते हैं तकदीर के साथ कि भाई चेंज नहीं आ रहा, यार ये होना ही ऐसे था, ठीक हो गया, ये अल्लाह को मंजूर ही ऐसे हाँ, था। सारा ब्लेम फिर हम डाल देते हैं, जो अल्लाह चाहे वो ही हाँ होगा। जी, ये चीज़ है। ये चीज़ है। अभी जब मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है कि, तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा, दूसरा रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ अल्लाह ताला ही खुद कहता है कि आप मेहनत करो। ये नहीं है कि आप मैं घर बैठा रहूँ, अल्लाह चाहेगा तो काम हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, हम ठीक है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब अली